सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम एक नया टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि होने वाला है मेमोरी एंड थ्रेड्स के बारे में। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे इंटरव्यू वगैरह में सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये इस टॉपिक पे हम लंबा चौड़ा 2-3 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है, हमारा जो मोटिव क्या है, आपको समझाना। आप समझ जाओ, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि बस आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओ, भले कम टाइम लगे ज्यादा टाइम लगे, ये मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको चाहूंगा शॉर्ट में इन सारी चीजों को समझाना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे। जो लोग नहीं किए हैं भाई प्लीज कर लो जल्दी से। नीचे एक रेड कलर बटन दिख रहा होगा, उसमें करने में आपको कुछ नहीं लगता है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी मोटिवेशनल होता है, मैं आगे वीडियो बना सकूं। तो इस वीडियो में फोकस करेंगे मेमोरीज के बारे में। मेमोरीज एक्चुअली में है क्या, कैसे इसको काम करते हैं। तो इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी बहुत पहले अर्ली लैंग्वेजेस से, लाइक सी लैंग्वेजेस और भी जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उनमें। तो उसमें क्या था कि आपको एक मेमोरी को रिजर्व करना या फ्री करना सब आपके हाथ में होता था, सब आपको करना पड़ता था। आपको सोचना पड़ता था कि कैसे इसको कितना स्पेस लूं, कितना, मान लो हमारा जो प्रोग्राम बना रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं, वो कितना स्पेस लेगा, सब आपको मैनुअली करना पड़ता था। कितना मेमोरी रिजर्व करना है, कितना मेमोरी फ्री करना है, एज ए प्रोग्रामर आपको सारी चीजों से डील करना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल चीज होता था, ठीक है। कोड लिखने से पहले हमें सारी चीजों को सोचना पड़ता था, कितना स्पेस कहाँ देंगे, कितना एलोकेट करेंगे, कितना मेमोरी रिजर्व करेंगे। जैसे कि आपको कोई एक पेंटिंग बनाना होता है, आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, लेट्स सपोज आपको कोई एक स्टैचू बनाना है या आपको कोई पेंटिंग बनाना है। तो पेंटिंग ऐसे नहीं ना उठे कहीं कुछ भी बनाना शुरू कर दिए। आप उसमें कुछ सोचते होगे दिमाग में कि हमको ये बनाना है, या किसी से पर्सपेक्टिव लेते होगे, किसी चीज को ध्यान में रखते होगे, तब उन सारी चीजों को आप ड्रॉ करते होगे। पहले आपके ध्यान में आता होगा, पहले आपके मन में आता होगा, फिर आपको दिमाग में लगाते होगे उसको, उसके बाद उन सारी चीजों को अपने हाथों से डिजाइन करते होगे। वैसे ही पहले के टाइम में जब हमारी अर्ली लैंग्वेजेस थी, तो उसमें क्या करते थे, हम सारी चीजों को पहले सोचते थे खुद से, फिर उसके बाद से स्पेस को डिफाइन करते थे, उसके मेमोरी को, स्पेस को डिफाइन करते थे। अगर हम बात करते असेंबली लैंग्वेजेस की, जो उससे पहले थी, तो भाई साहब उसमें तो दिमाग ही खराब हो जाता था, उसमें तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। तो उन सारी चीजों की हम बात यहाँ नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ जो मेन हमारा मुद्दा है वो जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट पे बात कर रहे होंगे हम। तभी की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं या मिड मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, उसमें आपको उतना का मेमोरी कंट्रोल नहीं मिलता है। उसमें जो भी गार्बेज कलेक्शंस वगैरह होते हैं, उसको वो जो लैंग्वेज है खुद से ही हटा वगैरह देता है। तो अभी देखते हैं हम कि जो हमारा मेमोरी लोकेशन का कहानी है और ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो फटाक से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजों को देखते हैं। तो लेट्स प्ले द इंट्रो, और उसके बाद से हम शुरू कर रहे होंगे अपनी सारी चीजों को। आज है हमारा डे 38। तो हम डे 38 के नाम से यहाँ पे फाइल का नाम दे दिए, हमारा ये डे 38। और इसमें हमें देखना है क्या, मेमोरीज के बारे में। मेमोरी के बारे में हम सारी चीजों को देख रहे होंगे। तो मेमोरी में एक्चुअली में इससे पहले हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था डाटा टाइप के बारे में। तो एक्चुअली में डाटा टाइप होते कितने प्रकार के थे, 2 टाइप के। पहला जो था वो था प्रिमिटिव टाइप, और जो हमारा दूसरा था वो था हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। तो ये जो थी हमारी 2 टाइप्स की डाटा होती थी। और जो हमारा मेमोरी होता है, मेमोरी भी हमारा 2 टाइप का होता है। मेमोरी का जो पहला टाइप होता है वो होता है स्टैक टाइप का, जो दूसरा होता है वो होता है हीप। ये जो दो कंसेप्ट होती है, स्टैक और हीप, यही मेन चीज होती है। इससे आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इन सारी चीजों को। यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को समझना है, ये नहीं कि आपको बस कुछ भी करना है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी चीज है। तो हमारा ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा स्टैक मेमोरी होता है वो एक्चुअली में बस हमारा प्रिमिटिव टाइप के अंदर ही काम करता है, और जो हमारा हीप होता है वो नॉन प्रिमिटिव के अंदर काम करता है। नॉन प्रिमिटिव को हम रिजर्व भी कह सकते हैं, सॉरी रेफरेंस टाइप भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इतना याद रखिएगा, जो हमारा स्टैक टाइप का जो मेमोरी होता है उसके अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होता है वो कॉपी होता है, ठीक है। और हीप के अंदर मिलता है ओरिजिनल वैल्यू। इसके अंदर जो भी ओरिजिनल वैल्यू होता है वही आ जाता है, कॉपी होके नहीं आता है। तो ये एक्चुअली में ये सारी कंसेप्ट क्या है। तो चलते हैं इसको देखते हैं हम। तो हमारे VS कोड पे और हमारा जो डे वेब डेव को फोल्डर को ओपन करते हैं, और हम आते हैं अपने डे 38 के फोल्डर में। इसमें नया फाइल बनाते हैं index.html के नाम से, index.html। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया नोट्स कहाँ मिलेगा। तो नोट्स देखो, ये एक्चुअली ये वीडियो है। वीडियो पे आओगे, क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ पे आओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे। डिस्क्रिप्शन में आओगे यहाँ पे, तो आपको एक सेक्शन दिखेगा नोट्स का। यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको जितना भी नोट्स होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे दिन का हमने नोट्स यहाँ पे अपलोडेड कर रखा है हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना अभी तक पढ़ाई हुआ है सबका नोट्स यहाँ पे अपलोडेड है। अब बात रहा सोर्स कोड का, तो सोर्स कोड यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा। डे वाइज यहाँ पे हमने सोर्स कोड भी अपलोड कर रखा है। तो हमने यहाँ index.js के नाम से फाइल बना लिया, index.html गलती से हो गया था, और इसको हम कर देते हैं साइड। तो अभी देखो एक्चुअली में हम क्या करते हैं
कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और कोई सा भी एक मीनिंगफुल वेरिएबल सोच लो, जैसे कि हम ले लेते हैं यूज़र नेम ही ले लेते हैं, और यूज़र नेम के अंदर हम कुछ डाल देते हैं अंकित, और इसको हम कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं। लिखते हैं हम लॉग और यहाँ लिखते हैं हम यूज़र नेम। तो इससे क्या होगा, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद से यहाँ पे खुल जाएगा। एक बार पहला बार थोड़ा टाइम लेता है, तो यहाँ पे आ गया। आपको बार बार यहाँ पे आके नोड और जो भी फाइल होते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप कोड रनर को इंस्टॉल कर रखोगे। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे कि हम एक दूसरा वेरिएबल बनाए, यहाँ पे हम लिखे लेट और यहाँ पे दे दे हम न्यू नेम। ठीक है, न्यू नाम से एक नया वेरिएबल बनाए, उसके अंदर क्या करें, हम एक यूज़र नेम को इसको असाइन कर दे। ठीक है, यूज़र नेम को असाइन कर दे, और क्या करें कि यहाँ पे जो हमारा कंसोल पे क्या करें, हम न्यू नेम को प्रिंट कराएं। तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू इसमें आ गया, और हमारा जो अंकित स्ट्रिंग था वो तो इसमें असाइन हुआ, और फिर इसका जो वैल्यू था इसके अंदर असाइन हुआ। अगर हम इसको सेम रन कराएं तो यहाँ पे अंकित लिख के प्रिंट होगा। ठीक है, अंकित लिख के प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ CLS कर देते हैं, दोबारा से रन करा के आपको दिखाते हैं। तो देखो अंकित नाम से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो एक्चुअली में होता कैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉक्सेस ले लेता हूँ। एक्चुअली मेमोरी में ऐसे नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो। ये हो जाएगा हमारा स्टैक के लिए, और हीप के लिए हम अलग बनाते हैं, और ये हो जाएगा हमारा हीप के लिए। तो एक्चुअली स्टैक में होता क्या है कि जो भी हम वेरिएबल दिए हैं, जैसे कि हमारा पहला वेरिएबल क्या था, पहला वेरिएबल था यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये हमारा वेरिएबल यहाँ पे असाइन हुआ यूज़र नेम। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल असाइन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक न्यू नेम का वेरिएबल असाइन हुआ, तो यहाँ हुआ न्यू नेम, यहाँ न्यू नेम का वेरिएबल असाइन हुआ। क्या हुआ कि ये इसको ओवरराइट कर दिया, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये वाला जो चीज होता है इसको यहाँ पे उठा के कॉपी कर देता है पहले। तो हमारा जो यूजर नेम था वो यूजर नेम क्या हुआ कि ये कॉपी हो गया, और इसमें ये चेंज किया, और ये जो भी वैल्यू न्यू नेम का चेंज हुआ वो इसके अंदर चेंज हुआ, ना कि इसके अंदर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल था वो तो ऐसे ही रहा, लेकिन ये चेंज हो गया, ये जो हमारा कॉपी हुआ था वो चेंज हुआ। इसको हम अपने कोड में चल के समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने यूजर नेम को प्रिंट कराया था इसके बाद जगह और हम क्या करें, साथ में प्रिंट करा दे। अगर हम अपने पुराने वाले यूजर नेम को भी हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने तो यूजर नेम को प्रिंट कराया था। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा ऐसे तो हम यहाँ पे इसको न्यू नेम को प्रिंट कराया, तो हम क्या हुआ कि हमारा ये जो पुराना स्ट्रिंग था वो प्रिंट हुआ। लेकिन अगर क्या करें हम कि अगर यूज़र नेम को प्रिंट कराए तो हमें क्या होगा कि ये ऐसे तो वही वैल्यू कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, न्यू नेम का वैल्यू को चेंज करें, तो आप देखिएगा यहाँ पे न्यू नेम का जो हमारा वैल्यू है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। न्यू नेम का वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं एज ए राजा कुमार। ठीक है, मेरा नाम नहीं है वैसे। अगर यहाँ पे हम प्रिंट कराए तो अभी क्या लगेगा आपको कि जैसे कि ये जो हमारा न्यू नेम है ये यूजर नेम को रीराइट करेगा और यूजर नेम इसको रीराइट करेगा, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन क्या होगा कि ये तो हमारा जानते हैं कि ये कॉपी बना है, और जो भी चेंजेस होंगे ये कॉपी में चेंज होगा, रियल में तो चेंज होगा नहीं। अगर इसको रन कराए तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा न्यू नेम नया बना था बस उसी को प्रिंट किया ये, और जो हमारा यूजर नेम था वो पहले वाला ही है, तो ये वैसे ही उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये रीराइट नहीं किया, ये बस कॉपी किया था इस फाइल को। उसके बाद इसको मैं नया वैल्यू को असाइन किया, फिर क्या किया कि ये नया वाले जो कॉपी हुआ था उसी में ये चेंजेस हुए हैं। तो ये जो थी हमारे, ये तो बात हो गई स्टैक की जो कि प्रिमिटिव में होता है। अगर हम बात करें हीप की, तो हीप कैसे होता है उसको देख लीजिए आप। हम यहाँ बनाते हैं लेट एक यूजर बनाते हैं यूजर फर्स्ट के नाम से। ठीक है, यूजर फर्स्ट को बनाए, ऐसे हम क्या कर दे, एक यूजर का बना दे वैल्यू कि एक फर्स्ट यूजर है, उसका कुछ फर्स्ट नाम है, लास्ट नेम है, एज है और आई कलर है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और तो यहाँ पे ये वैल्यूज को हमने डाल दिया है। तो जैसे यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं लेट यूजर सेकेंड। पहले इसको हम कंसोल कर लेते हैं, तो हमारा जो कोड है सही से चल रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसको सही से प्रिंट कर रहा है। तो इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं, और हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम डाल देते हैं, लेट कर देते हैं एक यूजर सेकंड बना के। यूजर सेकंड नाम से एक नया वेरिएबल बना है, उसके अंदर हम क्या किए, यूजर फर्स्ट को डिफाइन कर दिए, यूजर फर्स्ट को डाल दिए। और हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ इसको प्रिंट कराना चाहते हैं यूजर सेकंड को हम यहाँ प्रिंट कराते हैं। जैसे कि यूजर सेकंड को रन कराया, यहाँ पे आए, हम सिंपल से रन कराए, तो जो भी वैल्यूज है हमारी चुपचाप रन हो रही है। अगर वही मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे आऊँ और जो एज है उसको मैं चाहता हूँ चेंज करना, तो ये चेंज करने के लिए क्या करना होगा, डे 36 वाला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ हम सिंपल से लिखेंगे
हम यहाँ करते हैं यूजर सेकंड को यूज करके बनाते हैं, यूजर सेकंड डॉट एज देते हैं और इसका एज को हम कर देते हैं लेट सपोज 60। अब हम रन करा इसको तो क्या मिलेगा हमें तो एज जो होगा वो अपडेटेड मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमने इसमें किया था कि जो हमारा पुराना वैल्यू था, जैसे इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा पुराना वैल्यू था वो जैसे कि तैसे ही था, हमारा जो ये वाला वैल्यू था पुराना वाला वो एज यूजुअल ही था, बस इसका एक कॉपी बना था और कॉपी से जो भी डाटा है वो चेंज हुई थी। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि ये यूज़र फर्स्ट है और ये यूज़र सेकंड है, इसमें क्या होगा जैसे ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हुई तो क्या होगा अगर हम कुछ और ये वैल्यू ये है और इसके अंदर हम क्या करें, ये वैल्यू को असाइन कर दें तो जब हम इसके अंदर भी चेंज कर रहे होंगे तो ये डाटा चेंज हो रहा होगा, यानी ये चेंज हो रहा होगा। ठीक है, कैसे, जैसे चलो यहाँ पे हमने तो कर दिया है, जैसे एज को हम अपडेट करके रन कराएं तो 60 आ गया। और वही मैं क्या करूँ, लॉग करूँ और हम यूजर फर्स्ट को भी प्रिंट कराएं, यूजर फर्स्ट को प्रिंट कराना चाहें तो देखो इसमें दोनों में अलग अलग डाटा आएगा। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और उसको रन कराता हूँ तो देखो यूजर फर्स्ट में क्या हुआ कि 60 आया, यूजर सेकंड में भी 60 आया। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, यूजर फर्स्ट में अलग नाम आ रहा था और यूजर सेकंड में अलग नाम आ रहा था, यानी कि जो दोनों थे अलग अलग थे। इसमें क्या है, दोनों एक ही है, यानी अगर कुछ भी चेंज करते हो सेकंड में भी तो फर्स्ट में चेंज होगा, फर्स्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड में चेंज होगा। वही क्या करूँ मैं, अगर यहाँ पे यूज़र फर्स्ट को ही चेंज कर दूँ, यूज़र फर्स्ट में कुछ चेंज करता हूँ, यूज़र फर्स्ट डॉट, जैसे कि इसका आई कलर है इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो देखो यूजर फर्स्ट चेंज होगा लेकिन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों चेंज होगा। ठीक है, देखो ऐसे ही, यानी एक में चेंज करोगे दोनों चेंज होगा। यही होता है स्टैक और हीप में अंतर। स्टैक में क्या होता है कि एक कॉपी वेरिएबल का कॉपी बन जाता है, वही असाइन होता है और वो कॉपी चेंज हो रहा होता है। जो हमारा मेन चीज है जो वो एज ए हमारे पास सेफ रहता है। लेकिन हीप में क्या होता है कि हमारा जो मेन फाइल है वही चेंज हो रहा होता है, उसका कोई कॉपी नहीं बनता है। जो हमारा मेन सारी जो भी मेन चीजें हैं वही चेंज हो रही होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन अपकमिंग वीडियोस बड़ी होने वाली हैं तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। और नोट्स कैसे मिलेगा आपको पता चल ही गया है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।